जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी ईस्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस दिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 10 ऐसे शेयर्स पर जहां पर म्यूचुअल फंड ने फरवरी में अपना माल बेचा है। और उससे पहले आप सभी को इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी की तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, समय तो सही नहीं चल रहा है इन्वेस्टमेंट या अगर हम कहें शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों पर अभी कुछ समय से, लेकिन ईश्वर होली के रंग की तरह से आपके भी जीवन को रंग बिरंगा कर दे। लेकिन याद रखना कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ या जिसको आप तक अपडेट पहुँचा रहा हूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। ये 10 ऐसे शेयर हैं जहाँ पर फरवरी के अंदर, दोस्तों ये जो फरवरी गया, म्यूचुअल फंड ने अपनी जो होल्डिंग है वो ट्रिम की है। ऐसा नहीं कि पूरी बेच दी है। कौन से हैं और क्या है वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये इससे हमको पता चलता है कि भाई कहाँ पर क्या है, किस तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं। म्यूचुअल फंड मतलब हम DIs ही मान के चलें अगर हमारे हिसाब से, तो वही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कड़ी में जो पहले शेयर है उसमें यहाँ बेचने वाला कौन है, तो HDFC म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बिकवाली की, जो मैं आपको शेयर दिखाने जा रहा हूँ, मैं नाम भी बता दूंगा कि शेयर कौन से हैं और कौन से म्यूचुअल फंड ने बेचा है। तो यहाँ पर जो पहला शेयर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर हम अभी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आपको, हमारे लिए प्रमोटर की चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारे लिए यहाँ पर क्या है, DIs। तो यहाँ पर प्रमोटर FI तो ठीक है, यहाँ DI के पास होल्डिंग देखें 20.94 है। तो ये दिसंबर तक का डेटा है दोस्तों, इसलिए जनवरी फरवरी और अभी हम क्या चल रहे हैं, मार्च में। तो जब मार्च एंड होने के बाद डेटा आएगा तब हमको ध्यान रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कि देखेंगे कितनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि अभी चीज़ें होती हैं, लगाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो पहला शेयर ही है यहाँ पर किसने, HDFC म्यूचुअल फंड ने बेचा है। दूसरा शेयर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर भी HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया दोस्तों। यहाँ पर तो देखते हैं DIs जिनके पास अभी होल्डिंग कितनी है, तो 17.16 है। देखते हैं हम मार्च एंडिंग में क्या डेटा निकल के आता है कि कितनी होल्डिंग कम की है यहाँ पर किसने, HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो ये दूसरा शेयर है जिसके अंदर HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की है। तीसरा शेयर यहाँ पर जो है वो है कौन सा, तो दोस्तों वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल लिमिटेड के अंदर भी जो हमारे DIs हैं इनके पास होल्डिंग बड़ी थी, है ना, 19.52। तो दोस्तों यहाँ पर भी होल्डिंग कम होने की खबर आ रही है। ये सोर्सेस से आ रही है, पढ़ा भी हमने, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी है जिसके अंदर भारती एयरटेल में ऐसा है कि भाई होल्डिंग फरवरी में, ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ज़्यादा है, ये फरवरी की बात कर रहा हूँ। फरवरी का डेटा जो आया है उसके अनुसार जो डेटा आ रहा है उसमें कि भारती एयरटेल के अंदर भी किन्होंने, तो यहाँ प्रमोटर ने अपने, सॉरी म्यूचुअल फंड ने यहाँ भी अपनी होल्डिंग क्या की है, तो वो कम करते हुए नज़र आ रहे हैं किसके अंदर, तो यहाँ पर भारती एयरटेल के अंदर। तो तीसरा शेयर हो गया जिसमें होल्डिंग कम होते हुए नज़र आ रही है हमको, है ना। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अगला जो शेयर है वो कौन सा है, तो ITC। तो ITC के अंदर होल्डिंग किसने कम की है, तो दोस्तों यहाँ पर कम करने वाला है SBI म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग कम की हुई है। ITC कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका डीमर्जर वगैरह सब कुछ होते हुए नज़र आया, वो सब हमने देखी है। यहाँ पर देखें DI के पास 44% है। अब आप अंदाज लगा लें कि यहाँ से हल्का फुल्का अगर वो बेच भी दें तो इसको क्या कहेंगे। आप देखें ऑल टाइम हाई पर है वो, अपना अभी तक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग, FI से भी ज़्यादा बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं DI। तो वो हल्का फुल्का सा ट्रिम तो करते हुए नजर आएंगे और होगा भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अगला शेयर इंटरग्लोब एविएशन। जी हाँ दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसने बेचा है, तो SBI म्यूचुअल फंड ने ही बेचा है। यहाँ पर अब कितनी होल्डिंग बिकी ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर है कि जब मार्च एंड का डेटा आएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर DI के पास देखें 21.14 ऑल टाइम हाई होल्डिंग है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दिसंबर तक है, फरवरी में बेचने की खबर है। तो इंटरग्लोब एविएशन कोई शेयर ख़राब नहीं है, बड़ा शेयर है। अभी तक जितने भी शेयर बताएं सब टॉप लेवल के शेयर हैं, जहाँ पे आप होल्डिंग देखेंगे तो FIDI की होल्डिंग आपको बड़ी ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से इंटरग्लोब एविएशन। और अगला शेयर ब्लू स्टार। जी हाँ दोस्तों, ब्लू स्टार जो कंपनी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कायमी काम करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और AC वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दिसंबर का, तो यहाँ भी SBI म्यूचुअल फंड ने जो ऐसे DIs या हम बात करें म्यूचुअल फंड है
उनकी होल्डिंग देखें 22.19%, जो कि बड़ी होल्डिंग कहलाती है। यहाँ से हल्की सी ट्रिम करते नज़र आए। कितनी ट्रिम की है इसकी एग्जैक्ट तो दोस्तों हमको मार्च एंड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देंगे, उसी के हिसाब से हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई कितनी कम हुई है और कम किसने की हो तो बता दिया। अगर हम अगला शेयर देखें यहाँ पर तो दोस्तों कौन दिख रहा है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस में कोटक म्यूचुअल फंड, इसके अंदर किसने कम की होल्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पर कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ अपनी होल्डिंग कम की हुई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फरवरी के अंदर। अगर मैं यहाँ आपको अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर तो ठीक है जो है वो है ना, लेकिन देखें एफआई की होल्डिंग कम हुई, डीआई की होल्डिंग यहाँ दिसंबर में बढ़ती नजर आई है। अब देखते हैं कि इससे कंपनी आगे क्या डेंट लगता है नहीं लगता है या कितनी कम की, क्योंकि 21% बहुत बड़ी होल्डिंग है, वो छोटी पटनी होती है। आप देखें यहाँ पर प्रमोटर एफआईडीआई जो पीडीएफ होल्डिंग बोलते हैं जिसको, प्रमोटर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, इनकी तरफ से जो होल्डिंग है वो बड़ी है। और पब्लिक के पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है अगर हम कहें तो कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ भी होल्डिंग कम की है ना। अब इसको देखेंगे कितनी होल्डिंग कम है। अगला शेयर जो यहाँ पर है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के अंदर अगर हम कहें तो इसमें भी कोटक म्यूचुअल फंड किसने, तो यहाँ पर भी कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से होल्डिंग कम की है फरवरी के अंदर। कम से मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बेच दी है। यहाँ पर क्या है सबसे मेन बात कि भाई ट्रिम कर रहे हैं। अब देखें आप अपने Hyundai मोटर, ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, 82% प्रमोटर के पास है, एफआई के पास है, डीआई के पास 7.7% है। अब दोस्तों मगरमच्छ है ये, बाजार में ज्वाइंट है ना। अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल वगैरह में, तो अब जिसको जमेगा वो रुकेगा, जिसको नहीं जमेगा वो तो फिर एग्जिट लेगा ही लेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोटक जो म्यूचुअल फंड है इसने यहाँ Hyundai मोटर के अंदर अपनी होल्डिंग कम करते नजर आ रहे हैं। अगर हम इसमें आगे बढ़ें, अगला होल्डिंग देखें तो दोस्तों ट्रेंट टाटा को बिलोंग करता है, जिससे ब्लू स्टार। ट्रेंट के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है। ट्रेंट के अंदर भी ट्रिम की है किसने, तो दोस्तों डीआई ने। डीआई के पास होल्डिंग कितनी है, तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई की 15.25%। तो यहाँ होल्डिंग कम करने वाला म्यूचुअल फंड कौन है, तो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड। किसने, यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से होल्डिंग ट्रिम की गई है। अब कितनी ट्रिम की है ये मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमको मालूम पड़ेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड है, कब कहाँ होल्डिंग बढ़ा लेते हैं, कब कहाँ पर ये होल्डिंग घटा लेते हैं, इससे हमको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हुआ है। तो इस पर भी नज़र बना के रखें। ट्रेंट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, इसके अंदर जो होल्डिंग कम हुई है वो होल्डिंग कम करने वाले कौन है, तो यहाँ पर भी जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से होल्डिंग कम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी होल्डिंग कितनी है, तो 11.91। प्रमोटर के पास ऑलरेडी होल्डिंग बड़ी है। अब यहाँ से कितनी होल्डिंग कम की है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, वो हमको देखने लायक बात रहेगी दोस्तों। क्यों, उसका कारण ये है दोस्तों कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरी बेच के चले जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें भी हमको ध्यान रखना होगी अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्होंने दोस्तों सन फार्मा के अंदर, इन्फोसिस एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इन्होंने भी कम की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है कौन सा, क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो कम किया है वो बजाज फाइनेंस के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेशनल इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, इन्होंने किसमें कम की है होल्डिंग, तो दोस्तों इन्होंने जो होल्डिंग कम की है वो की है मारुति सुजुकी के अंदर। किसके अंदर, मारुति सुजुकी के अंदर। ग्रासिम इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कम की है होल्डिंग अपनी, और यूनाइटेड जो ब्रेवरीज है उसके अंदर होल्डिंग कम की है। ऐसे नियर अबाउट म्यूचुअल फंड ने 20 स्टॉक्स में कम की है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी कम होती हुई नजर आई है, बड़े स्टॉक्स में भी कम हुई है दोस्तों। तो ये इनका चलता है, जब पैसे की कमी आती है तो इनको इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए चीज़ें भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग करना होती है, या आगे की इनको अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजी को देखना होता है, वहाँ करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन ध्यान रखें कि ये ट्रिम की है। ट्रिम का मतलब क्या होता है, अगर आपके बाल बड़े हो गए तो आप पूरे बाल काट देंगे, एक अलग चीज़ है, और ट्रिम करना मतलब हल्की सी छटाई। तो ये सब चीज़ होती है, ये आपके सामने मैंने अभी रखा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।